ओम शांति। मुरली तारीख 27/3/2024। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनाने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न: जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो, उनका यह अंतिम जन्म है। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते ट्रूथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते, मुरली बजाई, रास किया, वह सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, ये झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुल्टा बनाते। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। ये गीत ज्ञाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज़ से परे जाना है, वापिस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वो राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं तुम कितने समझदार थे, आप कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते। बाकी सब है भक्त। श्रीमती श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत। यह है राम भगवान के मत। भगवान वास तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम के। संगम युग सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते। यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया। कहा जाता है सच्ची सच्ची है ही एक नई दुनिया। ये झूठ खंड, फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वो सब भूलो। ये तुम्हारा बेहद का वैराग। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनास्टी, क्रिश्चियन डिनास्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते।
वह पीछे आते। पहले पहले डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम बौद्ध क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ में जन्म लेता है, न बुद्धि की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बौद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते तब फिर राजा चलती। बौद्धों का भी राज्य था। बाप समझाते यह सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता, गुरु होता है एक, वो तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते। तुम भी जीवन मुक्ति से फिर नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायलप हो जाता है। बाप ज्ञान देते गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीर का नाम है। यही परम आत्मा, यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देव धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब बाय प्लाट हैं। वह 84 जन्म भी नहीं लेते। बाप समझाते बच्चे तुम अब देही आयमाने बनो। वहाँ भी समझते एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं। कल पहले मिसल जो मानते वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वह नहीं पाते। सत्युग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं एक ही जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सत्युग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे ज़मीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत ज़मीन होती है। दिखाते सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? ईश्वर तो दाता है। समझते ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर्स आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजे भी तुम ही लेते हो। बाप कहते मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय कोई को है नहीं, ना मैं किस तन में आता हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हुई पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूँ। तुमको यह थोड़े पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियाँ लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है। इसमें तो कट चढ़ी हुई है। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्मा पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगड़ उनको कोई देख न सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान उवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मनमना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है। यह है गीता का एक एपक युग। भगवान इस समय ही रथ में आते हैं। उन्होंने दिखा है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह वेद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। चक्र फिरता ही रहता है।
इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं। बाप बतलाते यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ये वैटलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व के राजा लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हमको कोई प्रेर रहा है जो विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, बेहद का वैराग्य बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। 2, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है उस पर कोई कट नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्वशक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से होती है। जन्म से बाप बालक को सर्वशक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भवों का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विधेयी बनना है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाले अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाले सदा विधेयी स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बने। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षा सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। 1, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। 2, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। 3, दुनिया की दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मान सम्मान पालना दो। 4, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। 5, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। 6, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। 8, किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। 8, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। 9, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो, साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। 10, अपनी सतोगुणी सृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों शक्तियाँ सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी जी। ओम शांति।